एपिसोड का शुरुआत होता है और हमें दिखाया जास्टिन खाना खा रहा होता है। तभी रिटो आता है और कहता है जास्टिन तुम यहाँ फिर से खाना खाने आए हो। और हमें दिखाया था जास्टिन कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ खाना खाने नहीं आता हूँ रिटो। और हमें अगले समय दिखाया अचानक जास्टिन के मुंह पे कुछ लगा हुआ होता है, जिसके कारण हमारी जो मिकान थी वो उस खाने को ले जाती है और कहती है तो ठीक है मैं इस खाने को खा लेती हूँ। अचानक से उस खाने को खाते हुए वहाँ से जाने लगती है और हमें अगले समय दिखाया जास्टिन उसको देख के बहुत शर्माने लगता है। और दूसरे सीन में दिखाया था रिटो कहता है तो तुम यहाँ पर किस लिए आते हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था जस्टिन और रिटो वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और जस्टिन कहता है असल में मैं कल अपने स्पेसशिप के अंदर बैठा हुआ था और अचानक से मुझे डेविलो के किंग मतलब लाला के डैड का कॉल आता है और मैं उसको कॉल को अटेंड भी करता हूँ। उसने मुझे कहा था कि असल में वो तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम कैसे बंदे हो और तुम किस तरह के बंदे हो उसको भी देखना चाहते हैं, इसलिए वो कल तुमसे मिलने आ रहे हैं। और उसी हद में दिखाया जाता है अचानक से इतना कहते हैं, अचानक से वो कहते हैं सो इसलिए तुम उसको मत बताना। और हमें दिखाया जाता है और अचानक इतना कहते वहाँ चले जाते हैं और हमें दिखाया जास्टिन कहता है तो लाला से तुमसे प्यार करते इसलिए मैंने तुमको बताया है यहाँ पर लाला के पिताजी आने वाले हैं। और मैं दिखा रिटो कहते हैं सो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। और मैं दिखा जास्टिन कहता असल में लाला के पिता को तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ असल में तुम्हें आज सतर्क रहना चाहिए। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो कहता है सो ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था लाला और रिटो एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा रिटो कहता है सो लाला सन बहुत क्यूट है। और उसी हाथी में सोच रहा हूँ कि लाला सन का जो पिता है मतलब लाला सन के जो डैड होंगे वो कैसे दिखते होंगे, मुझे पता है वो एक डेमोन जेंटलमैन की तरह दिखते होंगे। और हमें अगली सीन में दिखाया था रिटो कहता है तो छोड़ो। अचानक से लाला कहती है रिटो तुम्हें आज क्या हुआ है। उसके साथ ही रिटो कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लाला हारूना को देखते हैं कहती है सो हारूना गुड मॉर्निंग। और हमें दिखाया था हारूना कहती है गुड मॉर्निंग रिटो और हमारी लाला सन। और हमें दिखाया था रिटो कहता है सो हारूना जान कितने ज़्यादा क्यूट है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों अचानक से रिटो को देखने लगते हैं। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमारे क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहे होते हैं। रिटो सोचता है सो मुझे आज क्या करना चाहिए और मन में कहता है सो लाला के आने के बाद यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बदल चुकी है मतलब स्कूल के अंदर। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था स्कूल के ऊपर कोई एक लड़की खड़ी हुई है और वो कह रही होती है सो रिटो मैंने तुमको ढूंढ लिया है। और हमें अगले सीन में दिखाया था असल में हमारे स्कूल के बारे में वहाँ पर अचानक से हमारा लंच पीरियड होता है। उसके साथ ही वहाँ पर साकिसन आती है और कहती है लाला सन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो रिटो कहता है तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। और उसके साथ ही हमें दिखाते हैं अचानक से वहाँ पर हमारे जो साकिसन होती है वो कहती है तुम चुप ही रहना। और उनके सामने उस क्लास की मॉनिटर ट्यूशन चली आती है और कहती है मैं इसे तुम्हें नहीं करने दूंगी। अचानक से वहाँ पर एक जो सर्वेंट होती है उसके ऊपर एक रस्सी से हमला करने लगती है और यूवी कहती है सो ये सब क्या चल रहा है। और अचानक से वो यूवी को वहाँ पर बांध देती है और यूवी कहती है प्लीज़ मुझे खोलो। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वो लड़की कहती है तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं साकिसन कहती है देखा मैंने तुमको पकड़ ही लिया। और हमें अगले सीन में दिखाते एक सर्वेंट आती है और कहती है हमने अपने गोल को मिस कर लिया, हमको लाला सन को पकड़ना था। और हमें दिखाते रिटो उसको खोलने की कोशिश करता है तभी अचानक से उसका जो बॉडी होता है अचानक से बहुत ज़ोर से कसने लगता है। और हमें दिखाते हैं साकिसन कहती है ठीक है चलो आज हम यहाँ से जा रहे हैं लेकिन हम लोग फिर से वापस आएंगे तो ठीक है रिटो तुम लोग इसको बचाते रहना। और हमें अगले में दिखाते रिटो कहते हैं जाने से पहले इसको खोल के जाओ। और हमें दूसरे सीन में दिखाते अचानक से कहने लगती है सो रिटो मुझे जल्दी से खोलो। और हमें दिखाया वहाँ सभी जो लड़के होते हैं वो उस लड़की को मतलब हमारे यूसन को देखने लगते हैं। और रिटो उसको खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका जो शरीर होता है वो बहुत तेजी से कसने लगता है और कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाया था लाला कहती तुम चिंता मत करो मेरे पास अपने नया इन्वेंशन है। और अचानक से वो कहता है इस इन्वेंशन का नाम है चौकी सीजर कून। और हमें दिखा अचानक से उस सीजर से हमारी यूसन का रस्सी को काटने लगती है लेकिन उसका रस्सी के साथ ही उसके कपड़े कट जाते हैं। तभी अचानक से रिटो उसको पकड़ लेता है और हमें दिखा दी यूसन कहती है तो तुम्हें छोड़ दो। तभी रिटो कहता है यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम्हारे कपड़े सबको दिखने लगेंगे। तभी अचानक से जो यूसन होती है वो हमारे रिटो को वो जोर से कस के पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो। और हमें अगले सीन में दिखाया है रिटो कहते हैं तुम मुझे ऐसे कस के मत पकड़ो। और हमें अगले सीन में दिखा अचानक से हमारे यूसन के पीछे कोई कपड़ा आकर रख लेता है और हमें दिखाया वो और कोई नहीं हमारा हारून जान थी। और हमें दूसरे सीन में दिखाया है हमारी एक लड़की को वो असल में सभी चीज़ों को नोटिस कर रही होती है
और अगली सी में रिटो और हमें हारू-चान वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी अचानक से रिटो कहता है सो तुमने आज मुझे बचा लिया है और मैं कितने लकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ आज यहाँ पर आया हूँ और मैं दिखाता है। हारू कहती है सो मुझे लगता है आज बहुत कुछ हुआ है और मैं दिखाया अचानक से रिटो वहाँ पर रुक जाता है और मैं दिखाया अचानक से हारू कहने लगती है सो तुम्हारा आज का क्या प्लान है और मैं दिखाया रिटो कहता है असल में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और ये बात को सुनते ही हमारे हारू चाहते मुझे शर्माने लगती है और रिटो कहता है तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये इतना बात कहता ही अचानक से वहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर कुछ अनाउंसमेंट होने लगता है। हमें दिखाया स्कूल के अंदर अनाउंसमेंट होता है कि हमारे क्लास 1 से एक रिटो को कुछ छत के ऊपर बुलाया गया है और हमें दिखाया रिटो कहता है ये सब क्या चल रहा है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रिटो होता है वो छत के ऊपर जाता है और वापस हमें नोटिस करता है और कहने लगता है सो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और हमें दिखाया उसके सामने और कोई नहीं हमारी मिकाडो सेंसे होती है और कहती है सो तुमको उस बंदी ने मतलब उस लड़की ने बुलाया है और हमें दिखाया हमारा एक लड़की होती है और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है सो ये लड़की कौन है और हमें अगले सीन में दिखाया थे हमें मिकाडो सेंसे कहती है तो तुम उसको खुद ही पूछ लो और हमें दूसरे सीन में दिखाया थे हमारी जो वो जो लड़की होती है वो अचानक रिटो के पास आने लगती है और कहती है तो रिटो तुम चिंता मत करो और हमें दिखाया वो कहती है तो तुम आज दिन भर बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे किए हो मैंने सही कहा ना तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और अचानक से रिटो को कुछ फोटोज वगैरह दिखाने लगता है और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहते तुम क्या कहना चाहती हो तभी वो लड़की कहती है तो मुझे तुम्हारे अंदर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ और अचानक से वो रिटो को किस कहने लगती है और हमें दिखाया था अचानक से उस लड़की के अंदर से एक अचानक से एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वो जो लड़की होती है वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। रिटो कहता है तुम्हें क्या हो गया और अचानक से वो बच्चा कहने लगता है ओए लड़के तुम मेरी तरफ देखो और हमें दिखाया था रिटो कहता है सो तुम कौन हो क्या तुम यहाँ पर खो गए हो और तुम एक बच्चे हो तो तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो तो वो कहता है तुम मुझे क्या समझ के रखे हो और हमें दिखाया वो कहता है सो तुम मेरे टेस्ट में फेल हो चुके हो और हमें दिखाया रिटो कहता है तुम आखिर क्या कहना चाहते हो और हमें दिखाया अचानक से वो लड़का कहता है तो क्या तुम अभी तक नहीं समझे हो तो अचानक से वो अपना पूंछ दिखाने लगता है। इसको देखते ही रिटो कहने लगता है सो ये पूंछ मुझे लगता है तुम लाला-सान के कोई रिश्तेदार हो गए सो मुझे लगता है तुम लाला-सान के एक छोटे भाई हो गए मैंने सही कहा ना और हमें अगले सीन में दिखाया था अचानक से बाद में चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ मैं तुम्हें मार डालूंगा और हमें दिखाया अचानक से रिटो कहता है तो तुम आखिरकार हो कौन और हमें दिखाया था वो आदमी कहता है असल में मैं लाला-सान का डैड हूँ और हमें अगले सीन में दिखाया था अचानक से रिटो कहता है कि सच में तुम लाला-सान के डैड हो और हमें दिखाते हैं अगले सीन में वो कहने लगता है सो चलो पॉइंट पे आने दो और तुमने मुझे निराश किया है तो रिटो कहता है निराश वो सब एक गलतफहमी थी वो लड़की के कारण जो भी हुआ था वो सब एक गलतफहमी थी और वो कहने लगता है सो क्या तुम मुझे कुछ अलग बात कहना चाहते हो मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो और हमें दिखाया वो कहने लगता है तो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो सभी लड़के तुम्हें पसंद करने लगती है और मेरी बेटी एक बेवकूफ़ है जो तुम जैसे लड़के को पसंद करता है और तुम मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो तो रिटो कुछ भी नहीं कहता तो थोड़ा सा उदास हो जाता है और हमें दिखाया उसको देख के उसके जो पापा होते हैं वो कहने लगते हैं तुम क्या करना चाहते हो और तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते और हमें दिखाया जाता है अचानक से रिटो वहाँ पर कुछ भी नहीं करता और वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और सोचता है असल में मैं लाला-सान से नफरत नहीं करता लेकिन उसके साथ ही मैं हारू-चान से प्यार करता हूँ सो मैं अभी क्या करूँ और हमें दिखाया अचानक से उसके डैड कहते हैं सो तुम्हें अभी मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। अचानक से वो हमारे मेन गाड़ी रिटो को पकड़ लेते और कहते हैं तो ठीक है ये तुम्हारा आखिरी वक्त होगा और हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं सो तुम लाला को शूट नहीं करते हो और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया इस धरती को मैं ख़त्म कर दूंगा और हमें दिखाया रिटो कहता है सो तुम ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पर मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और हमें दिखाया अचानक से वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी होता है वो कहने लगता है सो ठीक है मैं तुम्हें अभी कभी मार डालूंगा ये मेरे एक ही पंच से और हमें अगले में दिखाया था लाला अचानक वहाँ पे चली आई था कहती है तुम दोनों रुक जाओ और हमें अगले में दिखाया था उसको देखते हुए उसके पापा कहने लगते हैं मतलब उसके पापा कहने लगते हैं तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमें दिखाया था रिटो को पकड़ते हुए लाला कहने लगती है सो आपने रिटो को मारने की कोशिश की और हमें दिखाया उसके पापा कहते हैं ये एक निठल्ला आदमी है और हमें दिखाया था लाला कहती है आपको चुस्त नहीं करना है कि मैं किससे शादी करूंगी और कहती है असल में रिटो मेरे लिए बहुत खास इंसान है और उसके साथ ही वो बहुत दयालु इंसान है वो सभी लोगों की मदद करने लगता है और वो कहने लगती है सो इसलिए प्लीज़ अब रिटो को मत मारिए और हमें अगले समय दिखाया अचानक से
ये बात को सुनते हैं उसके जो पापा होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं सो मेरे पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूँ। और वो कहने लगते हैं रिटो तुम सुनो, मैं जब अगली बार हम दोनों मिलेंगे तो तुम एक अच्छे मतलब एक दुनिया के सबसे अच्छे पर्सन होगे जो मेरे बेटे से शादी करेगा। और मैं कहते ना कहते ही वो कहने लगते तो ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाता है रिटो का घर का सीन जहाँ पर मिकन कहती है तो जब से रिटो घर को आया है वो अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर लिया है। और हमें दिखाया था इन सभी चीज़ों के कारण जो लालसान थे वो मायूस लग रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो का सीन, वहाँ पर वो अपने रूम में सोते हुए कुछ सोच रहा होता है और अचानक से बैठ जाता है और कहता है सो मुझे भी क्या करना चाहिए, लाला के डैड से इस दुनिया को और मुझे और मेरी फैमिली को कैसे बचा सकता हूँ। और अचानक से वो कहने लगता है तो ठीक है मैं खुद को बदलूंगा। और हमें दिखाते अगले सीन में वो अचानक से उस रूम के अंदर से बाहर आने लगता है। रिटो को देखते हुए लाला कहने लगती है सो रिटो क्या तुम ठीक हो। और हमें दिखा है अचानक से रिटो कहते हैं असल में लाला सान, असल में मैं एक अच्छा आदमी बन के दिखाऊंगा जैसे कि तुम्हारे डैड ने कहा है, और मैं इस बार पूरे दिल से कोशिश करूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था लाला इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखा है अचानक से हमारा जो जास्तिन होता है वो खड़ा हो कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। और हमें दिखाया था अचानक से मिकन कहते हैं मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी अपने रूम से बाहर निकलोगे। और हमें अगले सीन में दिखा था लाला कहता है तो रिटो तुम्हें तो कूल हो। और अचानक से वो रिटो को पकड़ लेती है, तभी रिटो कहता है लाला तुम ऐसे नहीं कर सकती, मेरे ऊपर से हटो। और उसके साथ ही गाइस आज का जो टू लबरू का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 13 का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर एंड होता है। यदि आप हमारे जगह पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग एनिमे का एक्सप्लेनेशन आपके लिए रोज आते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतना ज़्यादा तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा गाइस।